अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट एंड सेफ एट होम। आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीएच क्या होती है, जिसकी डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है कि कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयोन्स इन द सोल्यूशन इज़ कॉल्ड पीएच। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद एच पॉजिटिव आयंस जितने भी प्रेजेंट होंगे उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। अब हमारा टॉपिक है पीएच स्केल क्या होता है, और वो स्केल एंड द स्केल विच इज़ यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन इज़ कॉल्ड पीएच स्केल। वो स्केल जिस पे हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी को फाइंड आउट करते हैं और ये पता चलाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, उसको पीएच स्केल कहते हैं। द स्केल विच इज़ यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन इज़ नोन एज पीएच स्केल। अंडरलाइन करना है इसको। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और पीएच पेपर। दो तरीक़ाकार हैं आपके पास, या तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं या हम लोग पीएच पेपर को यूज़ करते हैं। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हैज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज कोटेड ऑन इट। एक पेपर है सिंपल, उसके ऊपर सेवरल डाइज कोट किए हुए होते हैं। इट शोज़ डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ ऑफ द सोल्यूशन। इन एन एसिडिक सोल्यूशन द कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज। एसिडिक सोल्यूशन में कलर चेंज होता है येलो से किस में हो जाता है, ऑरेंज कलर में। येलो कलर से चेंज हो जाएगा किस में, ऑरेंज में। कब होगा? जब सोल्यूशन क्या होंगे, एसिड्स होंगे। ठीक है। एंड देन रेड एज द पीएच डिक्रीजेज, और जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होती जाएगी वो ऑरेंज से रेड की तरफ जाता जाएगा। द कलर चेंजेस फ्रॉम इंडिगो टू वायलेट when pH changes from 7 to 14। और जब 7 से 14 बेसिक सोल्यूशन की तरफ जाएगा तो pH इंडिगो कलर से चेंज हो जाएगी किसके अंदर, पर्पल में। पर्पल कलर से चेंज हो जाएगा किसके अंदर, वॉयलेट डार्क कलर्स के अंदर चला जाएगा। यू विल हम लोग क्या करते हैं, पीएच रेंजेस के बारे में पढ़ते हैं और शेड्स आते हैं आपके पास। लाइक आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 92 पे एक स्ट्रिप बनी हुई है जिसके ऊपर डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। रेड से स्टार्ट होते हैं और चेंज हो जाते हैं वॉयलेट पर्पल कलर के अंदर चला जाता है, डार्क पे। तो ये क्या है, चेंजेस आती हैं कलर्स के अंदर जैसे हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं या फिर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर उन स्ट्रिप्स को डिप करते हैं। नेक्स्ट है पीएच एंड इट्स रेंजेस इन एक्वस सॉल्यूशन। पीएच और उसकी रेंजेस क्या हैं एक्वा सोल्यूशन के अंदर, वो पढ़नी है आज हमने। प्योर वाटर आयोनाइज वेरी स्लाइटली इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयोन्स। However, the concentration of hydrogen ions and hydroxide ion in pure water are equal। हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयोन्स, वो कह रहा है कि जब भी एसिड और बेस वाटर जो है वो डिसोसिएट होता है, H2O डिसोसिएट हो जाता है किस में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। प्योर वाटर में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होती है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है जब हम लोग पानी में HCl को ऐड करते हैं। कैसे? वाटर में हमने HCl ऐड किया है तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यहाँ आपके पास प्योर वाटर में मान लो 1 हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, जब हमने HCl ऐड किया तो एक और हो गया, मतलब कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। When acids are dissolved in water, alkalis on dissolving in water decreases the concentration of hydrogen ions in water as compared to hydroxide ion। क्या करते हैं जब हम लोग बेस यूज़ करेंगे, बेसिस क्या होती हैं बेटे, बेसिस वो चीज़ है जो कि क्या होती हैं, OH नेगेटिव आयोन्स शो करती हैं। बेसिस क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयोन्स। KOH को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयोन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो बेसिस क्या करती हैं, OH नेगेटिव आयोन्स ज़्यादा करती हैं, और एसिड्स क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयोन्स ज़्यादा करते हैं वाटर में।
द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सॉल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द एसिड इट इज़। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसकी, HCl की ही बात कर लेते हैं कि HCl में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, सिर्फ एक। एज़ कम्पेयर टू अगर हम H2SO4 की बात करते हैं तो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो H2SO4 इज़ मोर स्ट्रॉन्ग एसिड दैन द HCl। जितने ज़्यादा कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन्स की ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक होगी बात। The lesser the concentration of hydrogen ions as compared to or hydroxide ions in a solution, the stronger will be the alkalis। और इसी तरीके से बात है अल्कलीज की कि जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन्स होंगे एज कम्पेयर टू Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इसमें सिर्फ एक OH आयन प्रेजेंट है, इसमें कितने हैं, 2। तो मोर OH नेगेटिव आयन्स होंगे तो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड बेस होगी। जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी। Hence the scale which is used to measure the strength of an acid or alkali in an aqueous solution is based on the concentration of hydrogen ions which is termed as pH। क्या कह रहा है कि वो स्केल जो हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए कि उसमें कितने H पॉजिटिव हैं और कितने हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रेजेंट हैं, बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स विच इज़ टर्म्ड एज pH। और यही बात हमने यहाँ कही थी कि pH क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन्स को मेजर करना क्या कहलाता है, pH कहलाता है। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 92। अब है pH वैल्यू रेंजेस कहाँ से शुरू होती हैं। ठीक है, pH वैल्यू रेंज करती है 0 से लेके 14 तक। स्केल है बनाया हुआ हमने 0 से 14 तक। द सॉल्यूशन हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर न्यूट्रल सॉल्यूशंस। जिसके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इक्वल होंगे वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। दे हैव pH इज इक्वल टू 7। यहाँ मैंने ये कहा है, अंडरलाइन किया हुआ है 7 किसका सॉल्यूशन, किसकी pH है, न्यूट्रल सॉल्यूशन की। कहने का मतलब क्या है कि H पॉजिटिव जितने होंगे और OH नेगेटिव उसके इक्वल होंगे तो चीज़ क्या होगी, न्यूट्रल, और उसकी pH कितनी होगी, 7। दे हैव pH इज इक्वल टू 7। pH 7 इज द मिड पॉइंट ऑफ द pH स्केल। pH 7 इज द मिड पॉइंट ऑफ द pH स्केल। 0 से 14 तक स्टार्ट होता है और 14 क्या है, मिड पॉइंट हाफ है। ठीक है, द सॉल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स विल हैव लोअर देन 7 वैल्यू ऑफ pH। क्या कह रहा है कि वो सॉल्यूशन जिनकी pH 7 से कम है या जिनके पास हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा हैं उनकी pH 7 से डिक्रीज़ होगी, पीछे की तरफ आएगी, 7 से कम 0 के दरमियान, और डिक्रीज pH होगी तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। ठीक होगी बात। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स होंगे उतने ज़्यादा वैल्यू पीछे की तरफ जाएगी, 0 की साइड पे। ठीक है जी, डिक्रीजिंग द pH स्ट्रॉन्ग विल बी द एसिड। द सॉल्यूशन with lower concentration of hydrogen ions than that of hydroxide ions will have greater than 7 value of pH। अब वो हैं ऐसे सॉल्यूशन जिनके पास OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है। ठीक है, OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है, इसका मतलब वो 7 से ऑनवर्ड आगे की तरफ 14 की तरफ जाएगी। ठीक है जी, मोर द OH नेगेटिव आयन्स मोर विल बी द बेसिसिटी। ठीक होगी बात। जितना OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होगा उतनी pH इंक्रीज करेगी और स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाएगी। इज दैट क्लियर? सॉल्यूशन विद लोअर pH वैल्यूज आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स। अंडरलाइन करें इसको, जिनकी कम pH होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। द सॉल्यूशन विद हायर pH वैल्यूज आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। स्ट्रॉन्ग pH वैल्यूज किसकी, अगर हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, लो हैं, स्ट्रॉन्ग pH है तो क्या होगी, बेसिस होंगी। स्ट्रॉन्ग pH से मुराद ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आ रही है pH की, और अगर लो pH आ रही है आपके पास तो वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे।
ठीक होगी बात। तो बात क्या कह रहा है कि द हायर द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन द स्ट्रॉन्गर विल बी द अल्कलीज और लोअर द वैल्यू ऑफ pH स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड्स। ये आपके पास एक स्ट्रिप बनाई हुई है जिसमें आपको कलर्स दिखाए हुए हैं डिफरेंट, रेड से स्टार्ट होता है और पर्पल कलर तक जाता है, जिसमें 7 पे क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन है, कलरलेस है। पानी कलरलेस है, टेस्टलेस है, कोई एसिडिटी नहीं शो करता, कोई बेसिसिटी शो नहीं करता। तो ये क्या है, एक न्यूट्रल सोल्यूशन है जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयोन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक टेबल बना हुआ है, pH वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की pH कितनी होती है, 0। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की pH कितनी है, 0। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये बात हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है। प्योर वाटर की pH कितनी है, 7। गैस्ट्रिक जूस की 1, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव जूस, उसकी pH कितनी है, 1। और क्लिनजिंग फूड 9 और एंड सो ऑन आगे आपके पास लिखे हुए। एसिड रेन की pH 5 होती है और विनेगर की 3, सिरका जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। टोमेटो जूस की 4 और लेमन जूस की 2। तो ये कुछ टेबल में आगे आपको मज़ीद दिए हुए जिनकी pH आपके आगे दी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास pH मीटर क्या होता है। एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम लोग जो डिजिटल होता है और उसके साथ एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जिसे हम सोल्यूशन में डिप करते हैं और हमारे पास जैसे वॉच पे टाइम आता है उसी तरीके से pH लिखी हुई नज़र आ जाती है। pH meter, the instrument which is used to measure the exact pH of the solution is called pH meter. Underline करें इसको। When the electrode of pH meter is dipped in the solution, the reading of its pH appears on the digital display of the pH meter. Digital display होता है उसके ऊपर, जैसे हम इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो उसकी pH जो है वो उसके ऊपर हमें एज इट इज़ शो नज़र आ जाती है। नेक्स्ट है जी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। हमने पहले सबसे बात की थी कि pH क्या होते हैं, फिर हमने कहा कि हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं ना। तो अब हमने पढ़ना है कि इंडिकेटर्स एक्चुअली में क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या हैं, एन इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफरेंट कलर शो करता है एसिड सोल्यूशन के अंदर और बेसिक सोल्यूशन के अंदर। वो जो डिफरेंट कलर शो करता है हमें उनका पता चल जाता है कि अगर एसिडिटी होगी तो कौन सा सोल्यूशन है, उसका कलर कौन सा आएगा, बेस होगी तो कौन सा कलर देगा हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इंडिकेटर्स की। लिटमस भी इंडिकेटर है, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और टर्मेरिक पेपर। तो इंडिकेटर्स बुक से देखते हैं क्या लिखे हैं। मेजॉरिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर कलरलेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई दैम बाय देयर अपीयरेंस। हमारे पास लैब में बेशुमार किस्म के एसिड्स और बेसिस प्रेजेंट होते हैं और सारे कलरलेस हैं। मुझे नहीं पता चलेगा कि इसमें से कलरलेस ही सल्फ्यूरिक एसिड, कलरलेस ही HCl होगा और कलरलेस NaOH होगी, मुझे समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर सब्सटेंस इज एन एसिड और अल्कली, इंडिकेटर्स आर यूज। हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। कोई बेसिक और एसिडिक सोल्यूशन में जो डिफरेंट कलर शो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स आर, जैसे एज इट इज़ लिखी हुई हैं, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज एंड रेड कैबेज। यहाँ आपके पास एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक के ऊपर भी कि डिफरेंट सॉल्यूशंस में ये किस तरीके से अपने कलर चेंज करती हैं। तो हम कहते हैं लिटमस जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है और बेसिक में ब्लू कलर। जब मैं इसको बेस में डिप करूँगी तो ये कौन सा कलर देगा, ब्लू। ठीक है, तो मुझे जैसे ये ब्लू कलर आएगा हम फ़ौरन पता कर लेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, बेस है। सेम फिनोफ्थलीन की बात करते हैं, एसिड अगर ऐड करेंगे तो वो कलरलेस सॉल्यूशन होगा, कलर ही नहीं आएगा उसका। ठीक है, लेकिन जैसे बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, पिंक कलर शो कर देगा। इसी तरीके से हम कहते हैं मिथाइल ऑरेंज की बात करें, अगर मिथाइल ऑरेंज एसिड सॉल्यूशन में अगर डिप करेंगे तो क्या होगा, रेड कलर देगा, और अगर बेस में करेंगे तो कौन सा कलर देगा, येलो। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ लिखे हुए हैं। और इनका ओरिजिनल कलर क्या होता है, लिटमस का ओरिजिनल कलर वायलेट, फिनोफ्थलीन का कलरलेस और मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर होता है और चेंज हो जाता है किसमें, रेड में और येलो कलर में।
नेक्स्ट एक न्यू टर्म दी हुई है आपको, नेचुरल इंडिकेटर्स, जो नेचुरली प्रेजेंट है इंडिकेटर्स, उनको क्या कहते हैं? रेड कैबेज, टर्मेरिक, चाइना रोज एंड लिटमस पेपर। ये क्या है? दोबारा रिपीट करते हैं। रेड कैबेज, टर्मेरिक, चाइना रोज एंड लिटमस, ये क्या है? नेचुरली प्रेजेंट होते हैं इंडिकेटर्स। टर्मेरिक या हल्दी पाउडर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। टर्मेरिक पेपर रिमेन्स येलो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन पानी में ऐड कर देंगे, उसका येलो कलर ही रहता है, ठीक है। और एसिडिक सॉल्यूशन में भी ऐड करेंगे तब भी उसका कलर येलो ही रहेगा, बट इट टर्न्स ब्राउन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। लेकिन अल्कलाइन सॉल्यूशन में उसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। नेक्स्ट है रेड कैबेज। रेड कैबेज में क्या होता है? द पर्पल कलर ऑफ कैबेज इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। पर्पल कलर ऑफ कैबेज एसिडिक सॉल्यूशन में किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में। एंड ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का दे देगा। मतलब क्या कह रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कैबेज एसिडिक सॉल्यूशन में किस कलर में चेंज होगा जी? रेड कलर में। और अगर हम लोग बेस में ऐड कर रहे हैं रेड कैबेज या बेसिक सॉल्यूशन इसके साथ मिक्स कर रहे हैं तो कौन सा सॉल्यूशन कलर देगा हमें? ये ग्रीन कलर देगा। तो ये कलर्स की बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट केमिकल्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं वेदर ये एसिड है या फिर क्या है, एक बेस है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशंस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड कैबेज इंडिकेटर या अदर बाकी सारे नेचुरल इंडिकेटर्स या कोई भी इंडिकेटर हैं उसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन बिल्कुल कोई भी कलर चेंजेस नहीं शो करता। पानी में हम लोग किसी भी किस्म का ये ऐड कर देंगे, उससे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन में चेंज नहीं आएगा, ना उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। लेकिन ये चेंज किस में आएगा? एसिड रेन का वाटर। अगर हम एसिड रेन में डिप करेंगे तो उसकी पीएच क्योंकि चेंज है तो उसमें ज़रूर चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन नेचुरली न्यूट्रल सॉल्यूशन जो प्योर वाटर है उसकी पीएच क्या होगी? 7, और वो न्यूट्रल है, उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे कलर में, ओके। एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पीएच, और पीएच स्केल क्या होती है? कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जितने भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगी उसे हम क्या बोलते हैं? पीएच कहते हैं। और एक स्केल यूज़ करते हैं जिससे हम पीएच और की एसिडिटी और बेसिसिटी किसी सॉल्यूशन की फाइंड आउट करते हैं, उसे पीएच स्केल कहते हैं। फिर हमने कहा पीएच स्केल रेंज करता है 0 से 14 तक। 0 से 7 तक जो होंगे वो एसिडिटी शो करेंगे, 7 पे जाकर न्यूट्रल, 7 से 14 पे क्या होंगी? बेसिस, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा 7 से 14 स्ट्रॉन्ग बेसिस बनेंगी, 7 से डिक्रीज करता जाएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनेंगी, ऐसे ही था। फिर हमने बात की है इंडिकेटर्स की कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। एग्जांपल्स क्या थी? लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज और टर्मेरिक पेपर। और हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट है, कौन कौन से हैं? रेड कैबेज, टर्मेरिक पेपर, चाइना रोज और लिटमस। जिसमें हमने कहा कि रेड कैबेज एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है, बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर शो करता है। इसी तरीके से हमने टर्मेरिक पेपर की बात की कि एसिडिक में येलो ही रहता है और बेसिस में क्या हो जाता है? ब्राउन कलर शो करता है, ठीक है। होप कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर और ये समझ आ गई होगी। इसको रीड आउट कीजिएगा और दोबारा से देखिएगा वीडियो को, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।